अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फाइलम कॉर्डेटा की क्लास मैमेलिया को स्टडी करेंगे। मैमल्स का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। यानी मैमल्स के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी के अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं और इसी मेमरी ग्लैंड्स की मदद से मैमल्स की फीमेल्स जो हैं वो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, जिसे हम लैक्टेशन बोलते हैं, मिल्क फीडिंग। ठीक है, ओके। अभी तक तकरीबन 5500 स्पीशीज़ मैमल्स की डिस्कवर हो चुकी हैं और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं ये आपको अभी तक अच्छी तरीके से आता होगा, जिन्हें हम होम्योथर्म्स भी बोलते हैं, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेसिस ऑफ टेम्परेचर करते हैं। मैमल्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैसे करेंगे? मैमल्स टेट्रापोड्स हैं, 4 टांगें रखने वाले जानवर हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है और 2 स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको मैमल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। नंबर 1 हेयर्स, इनकी स्किन के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं और मेमरी ग्लैंड्स, इनकी बॉडी के अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। और हेयर्स का क्या फंक्शन होता है? हेयर्स की मदद से ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं। यानी हेयर्स, ह्यूमंस के केस में हेयर्स बोला जाता है और बाकी जो एनिमल्स हैं उनके केस के अंदर फ़र भी इसे नाम दिया जाता है। सो फ़र और हेयर की मदद से ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। हेयर्स क्या करते हैं? इनकी बॉडी के टेम्परेचर को लॉस होने से बचाते हैं। और इसके अलावा हेयर्स की मदद से ये सेंस भी कर सकते हैं चीज़ों को। हेयर्स के साथ कुछ सेंसरी नर्व्स भी अटैच होती हैं जो कि हेयर्स की मूवमेंट की वजह से अचानक से अलर्ट हो जाती हैं और सेंसेशन का फंक्शन भी परफॉर्म होता है। ओके, ये हमने स्टडी कर लिया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। मैंने डायग्राम इसलिए नहीं बनाई कि ह्यूमंस जो हैं वो भी मैमल्स हैं, तो ह्यूमंस की एनाटॉमी हम सब जानते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग हम आज स्टडी करेंगे। हैबिटेट की बात की जाए तो मैमल्स आपको तकरीबन हर जगह मिलेंगे। आपको समुद्र के अंदर भी मिलेंगे। वेल्स और डॉल्फिन्स जो हैं वो मैमल्स की एग्जाम्पल हैं, मैमल्स हैं। और ये आपको कोल्ड एरिया के अंदर भी मिलेंगे, इवन पोलर आइसेस वाले रीजन में भी आपको मिलेंगे, पोलर बियर वगैरह। और ये आपको सहरा में भी मिलेंगे, कैंगरू रैट इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। और फॉरेस्ट वाले एरिया पर तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और ह्यूमंस को ये देख लें, ये पूरी दुनिया में हर जगह आपको ह्यूमंस मिलते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए यानी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक इंसान को आप जहन में ले आएँ तो आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी। सो ह्यूमंस की एग्जांपल से अगर हम स्टडी करेंगे तो ह्यूमंस के अंदर हेड रीजन होता है, फिर टेल होती है और जो ट्रंक रीजन होता है उसके 2 पार्ट्स हैं, थोरिक्स एंड एब्डोमेन। यानी ये चेस्ट वाला रीजन, ये थोरिक्स वाला रीजन आ गया और डायफ्राम से नीचे वाला रीजन एब्डोमेन आ गया। और डेफिनेटली फिर नीचे टेल मौजूद होती है। ह्यूमंस के अंदर टेल नहीं है बट टेल बोन मौजूद होती है, जबकि बहुत सारे बाकी मैमल्स के अंदर टेल भी है। सो बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 4 मेजर पार्ट्स: हेड, टेल, ट्रंक, नेक। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया है, सॉरी, हेड, नेक। ठीक है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। और ट्रंक के 2 पार्ट्स हैं, थोरिक्स एंड एब्डोमेन। ओके, स्किन की अगर बात की जाए तो मैमल्स की स्किन के ऊपर ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिन्हें सेबेशियस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, जिसकी मदद से ये स्वेट यानी पसीना जिसे हम बोलते हैं वो बाहर निकलता है, जो कि एक किस्म के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा आइज़ होती हैं, वेल डेवलप्ड आइज़ होती हैं। ईयर्स बड़े डेवलप्ड होते हैं, अच्छी सेंस ऑफ हेयरिंग होती है इनके अंदर। और ईयर्स के अंदर 3 बोन्स भी मौजूद होती हैं। और ईयर्स का पिन्ना भी आपको बाहर, आपको बाकी किसी क्लास के अंदर ईयर्स बाहर से आपको नज़र नहीं आएंगे, बट क्लास मैमेलिया के अंदर एक ईयर पिन्ना भी बोलते हैं, जो बाहर आपको कान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इनके अगर दांत देखे जाएं तो हेट्रोडॉन्ट होते हैं। डिफरेंट टाइप की टीथ आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मोलर, प्रीमोलर, सीजर, कैनाइन, ये सारे। ठीक है, ये हेट्रोडॉन्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप की टीथ इनके अंदर होते हैं। सर्विकल वर्टिब्री, इनकी जो गर्दन है उसके अंदर भी वर्टिब्री मौजूद होती हैं, यानी डिफरेंट वर्टिब्रीज होती हैं सेपरेटेड बाय वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, और ये डाइकोंडाइलिक हैं। डाइकोंडाइलिक का मतलब क्या होता है कि ये हेड के अंदर 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। कॉन्डाइल क्या होता है? यानी किसी भी बोन का जो एंड वाला पोर्शन होता है, जो दूसरी बोन के साथ कनेक्ट हो रहा हो ना, यानी जॉइंट वाला पोर्शन, उसे कॉन्डाइल कहा जाता है। सो ये डाइकोंडाइलिक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी हेड से 2 जगहों से इनका हेड का जो स्कल है वो 2 जगहों से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है। ठीक है, उसके 2 लॉब्स निकले होते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जाकर अटैच होते हैं। और वो 2 लॉब्स कहाँ से निकलते हैं? ऑक्सीपिटल बोन से निकलते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जिसे कहा जाता है। ठीक है, विच हेल्प्स इन जॉइनिंग ऑफ स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम।
होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और मैमल्स के अंदर डायफ्राम मौजूद होता है, बाकी एनिमल्स के अंदर नहीं होता, और इस डायफ्राम की मदद से ही मैमल्स लंग्स के ज़रिए सांस आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, और ये डायफ्राम थोरेक्स और एब्डोमेन रीजन को सेपरेट भी कर रहा होता है। ओके, ट्रंक के दो पार्ट्स होते हैं, थोरेक्स एंड एब्डोमिनल रीजन, ये हम स्टडी कर चुके हैं। रिस्पायरेशन लंग्स के जरिए होती है, और लंग्स इनफ्लैट और डिफ्लैट होती हैं। ह्यूमंस के केस में आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टडी किया ही होगा, जिसके अंदर फिर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करता, आपको पता ही होगा, नोज़, नेस्ट्रल्स और अंदर ट्रैकिया और लंग्स, और इस तरीके से रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो हार्ट इसके अंदर मेन रीजन है, और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसे हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, यानी लंग्स की तरफ भी सर्कुलेशन जा रही है और पूरी बॉडी की तरफ भी जा रही है, डबल सर्कुलेशन हो रही होती है। और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आरिकल 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, आरबीसीज एन्यूक्लिएटेड होते हैं मैमल्स के केस में। कैमल जो है उसके अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं, बट मोस्ट मैमल्स जो हैं उनके आरबीसीज क्या होते हैं, एन्यूक्लिएटेड होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन वेल डेवलप होता है मैमल्स का, जिसमें ह्यूमंस का जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और ब्रेन के अंदर, मैमल्स के ब्रेन के अंदर आपको सेरिब्रम और सेरिबेलम, ये 2 रीजन वाज़े तौर पर नज़र आएंगे, और 12th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो क्रेनियम से निकलती हैं। पेरेंटल केयर मैमल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, यानी जो बच्चे पैदा करेंगे उन्हें संभालने की, इनके अंदर जो बिहेवियर है इसे पेरेंटल केयर कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा आपको मैमल्स के अंदर देखने को मिलेगा। और रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और मेल्स और फीमेल्स इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं, और डेवलपमेंट के अंदर डायरेक्ट होती है, यानी जो बच्चा होता है वो बग़ैर किसी मेटामॉर्फोसिस के बड़ा होता है। और ये विविपेरस भी होते हैं, ज़्यादा मोस्टली आपको ये विविपेरस ही मिलेंगे जो बच्चों को जन्म देते हैं, और कुछ इनके अंदर मैमल्स के अंदर ओविपेरस भी हैं, जैसे डक बिल, प्लेटिपस वगैरह, इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। सो तकरीबन 3 ग्रुप्स ऐसे हैं मैमल्स के अंदर जो हम स्टडी करते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रुप है प्लेसेंटल्स, यानी ऐसे मैमल्स जिनके अंदर प्लेसेंटा की डेवलपमेंट हो। आप ये जानते होंगे कि जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है मदर के पेट के अंदर, तो क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्गन बनता है जो मदर से फीड करवाता है बेबी को, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। सो ये एक स्पेशल ऑर्गन बेबी और मदर के दरमियान बनता है, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। सो ऐसे जितने भी मैमल्स हैं जिनके अंदर प्लेसेंटा बनता है उन्हें प्लेसेंटल्स और यूथीरिया कहा जाता है, और तकरीबन 94% मैमल्स प्लेसेंटल मैमल्स ही हैं। ठीक है, और ये बच्चे देते हैं। फिर दूसरे आगे प्रोटोथीरा, जिन्हें मोनोट्रीम्स भी कहा जाता है, ये ऐसे मैमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, और इसमें एग्जांपल आ जाती है डकबिल, प्लेटिपस। और कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जो प्री मेच्योर बच्चा जन्म देते हैं, ठीक है, और उसे फिर पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर संभालते हैं, जहाँ पर निपल मौजूद होती है। अगर हम कैंगरू की बात करें, इसकी एग्जांपल आ जाती है कैंगरू। तो कैंगरू का बच्चा क्या होता है, वो प्री मेच्योर पैदा होता है, जन्म लेता है, और फिर वो पाउच के अंदर चला जाता है। कैंगरू का एक पाउच होता है, वहाँ पर निपल लगा होता है, जहाँ से वो फीड करके बड़ा होता रहता है। ठीक है, सो ऐसे मैमल्स होते हैं जो उन्हें मार्सुपियल्स कहा जाता है, और मेटाथीरा भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका पाउच होता है, और इसकी एग्जांपल कैंगरू आ चुकी है। सो फुली तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ मैं। आज ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया मैमल्स को, और हमने ये देखा कि 5500 स्पीशीज़ अभी तक मैमल्स की डिस्कवर हो चुकी हैं, और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन या रेगुलेट करते हैं। ये टेट्रापोड्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर 2 स्पेशल फीचर्स होते हैं, हेयर्स और मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स की मदद से ये फीड करवाते हैं बच्चों को, और हेयर्स की मदद से क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ये आपको दुनिया में हर जगह मिलेंगे, जैसे कि समुद्री पानी के अंदर भी आपको मिलेंगे, वेल्स और डॉल्फिन से इसकी एग्जांपल आ गई। आपको ये ठंडे एरिया में मिलेंगे, पोलर बियर इसकी एग्जांपल। आपको डेजर्ट एरिया में कैंगरू रेट और फॉरेस्ट, और दुनिया के हर रीजन में आपको ये मिलेंगे। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो इनकी स्किन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड जिन्हें स्पेचिस ग्लैंड्स भी कहा जाता है, स्वेट ग्लैंड जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी आई, ईयर्स, हेट्रोडॉन्ट्स हैं, सर्विकल वर्टिब्री, नेक के अंदर वर्टिब्री होती है, और डाइकोंडेलिक हैं, 2 बोन्स की मदद से वर्टिब्रल कॉलम और स्कल आपस में अटैच हुआ होता है, जिसकी मदद से ये आसानी से नेक को मूव कर सकते हैं। डायफ्राम इनके अंदर मौजूद होता है, और इनका जो ट्रंक रीजन है वो थोरेक्स और एब्डोमिनल रीजन में डिवाइड हुआ होता है। रिस्पायरेशन ये लंग्स की मदद से करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज्ड होता है और डबल सर्कुलेशन होती है। 4 चैम्बर हार्ट होता है, और आरबीसी एन्यूक्लिएटेड होती है। ब्रेन इनका वेल डेवलप होता है, जिसमें सेरिब्रम और सेरिबेलम का रीजन आसानी से देखा जा सकता है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मौजूद होती हैं। पेरेंटल केयर इनके अंदर पाई जाती है।
रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है। ये यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, मेल फीमेल सेक्स डिफरेंट होते हैं और डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होती है। ये बच्चे भी देते हैं और अंडे भी देते हैं। मोस्टली ये बच्चे देते हैं। 94% इनके अंदर जो है वो प्लेसेंटल हैं, जिनकी बॉडी के अंदर प्लेसेंटा डेवलप होता है, जिसकी मदद से मदर्स अपने बच्चों को फीड करवाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अंडे देते हैं, उन्हें मोनोट्रीम्स भी कहा जाता है। और कुछ ऐसे हैं जो प्री मेच्योर बेबी को बर्थ करते हैं और उसे फिर निपल के ज़रिए फीड करवा कर बड़ा करते हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।